पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसा। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। शांति। आज बाबा की 22 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। जो बाबा ने कहा कि इस दुनिया से, इस आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो सब विनाशी, इसलिए इसको भूल करके नष्टो मोहा बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अभी वनवा में हो, इसलिए दीपावली की खुशी तुमको नहीं, क्योंकि अभी हम पियर घर से ससुर घर जा रहे हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते हैं,
लेकिन दीपावली पर सब कुछ नया होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो अभी हम बच्चे भी नई दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया से पुराना जो भी हिसाब किताब है वो चुकतो कर देना है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया कि दीपावली पर व्यापारी लोग नया चौपड़ा पुराना खत्म करके नया चौपड़ा बनाते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को भी पुरानी दुनिया से पुराने सारे हिसाब किताब चुकतो करके सत्युग नई दुनिया में जाना है। तीसरा बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा जो पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ना है। और आज बाबा पूछ रहे हैं, आज वैसे सारी मुरली बाबा की दीपावली के ऊपर है। आज से दीपोत्सव शुरू हो रहा है ना, दीपावली के सारे रीति रस्म जो होते हैं वो सब आज से शुरू होंगे। तो 5 दिन तक वो फेस्टिवल की खुशी मनाते रहते हैं। तो आज बाबा पूछ रहे हैं, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, अविनाशी बाप पर जो पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, फालतू पैसा ही है ना, बारूद जलाते, 1 सेकंड में खत्म हो गया। अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा ली, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। बाप तुमको बाप मदद देते हैं। 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं।
अक्सर करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। इसलिए आज लक्ष्मी का पूजन करेंगे कि पूरे जब तक हम जिंदा है तब तक हमें लक्ष्मी की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसी के लिए ही कोना कोना की सफाई करते हैं। अब लक्ष्मी वाली दुनिया में जाने के लिए हमें कितनी सफाई करनी पड़ेगी? हाँ, कि मन का एक एक कोना कोना साफ करना पड़ेगा, तब तक हम लक्ष्मी वाली दुनिया में नहीं जा सकते। लक्ष्मी नारायण की देविया है शिव शक्तियां ब्राह्मणिया, देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, ये कोई दीपमाला थोड़ी ही है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं, लेकिन खुशियों का त्योहार है और इसी दिन यज्ञ के अंदर सभी दादियां समर्पित हुई, तो सभी दादियों का अलौकिक जन्मदिन। इसलिए बहुत यज्ञ का स्थापना दिन और दादियों का अलौकिक जन्मदिन, ये दोनों ही दीपावली के दिन हुआ, इसलिए धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग जैसा नहीं, बाबा का कहने का मतलब है भक्ति मार्ग जैसा नहीं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है, उसकी खुशी में दीपमाला अर्थात दीपावली मनाते हैं। अब ये अर्थ तो किसी को पता नहीं है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। वैसे तो इसके पीछे कहानी है कि श्री राम रावण को मार करके खत्म करके उसकी याद में जब अयोध्या वापस आए, हाँ, तभी उनके आने की खुशी अर्थात रावण राज्य को खत्म किया और वापस 14 साल के बाद आए, इसलिए उसकी खुशी मनाते हैं दीपावली। इसलिए पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजाई और फिर उसी दिन राम को गद्दी पर बिठाया। ये कहानी उसकी यादगारें तो रहेगी ना। उस समय दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। एक्चुअली दीपक जगाना उसके पीछे का साइंस है। एक तो दीपावली से पहले वाली जो सीजन होती है मौसम, तो उसमें बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया वातावरण में होते हैं। तो दीपक जलाना अर्थात पहले के समय में घी का दीवा जलाते थे, जिससे वो पॉजिटिव एनर्जी और वो घी से जो धुआं निकलेगा उससे वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए दीवा जगाते थे। हाँ, क्योंकि पहले के घरों में
टाइल्स का जमाना थोड़ी था, गोबर से फर्श वो बनाते भी थे, गाय का है। और वो भी गाय का। तो इसमें वो भी वो हाँ, तो जम्स वो मारने के हाँ लिए। जम्स, दीवार भी ऐसी, फर्श भी ऐसे होते थे। और उसके बाद में वाइट पाउडर होता था, उससे घर को सजाते थे, हाँ, दीवारों पर चित्र हाँ, आदि बनाते हाँ। थे, डिजाइन आदि। और फिर वो रात को वो दीवा जलाते थे और मिठाइयाँ बनाते थे, खाते। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, और वो इसके पीछे का सारा ये साइंस। लेकिन आज उस ओरिजिनल परंपरा को भूल करके सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। इसलिए हर एक भले कुछ भी करे, अब तो घी के दिए भी बंद हो गए, वो लाइट वाले चालू कर दिए। हाँ, इसलिए हर एक अपने घर में भले लाइट्स कितनी भी करे, लेकिन एक घी का दिया जरूर जलाए, ताकि वो पॉजिटिव ऊर्जा मिले। हाँ कपूर हाँ, एक कपूर की कपूर गोटी बहुत डाल अच्छी। देने की। वो हमारा कंसा रहता है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अर्थात कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो, हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। तुम जानते हो, हम अविनाश पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना? यह कहानी सत्युग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोहा मोह जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। अंडरलाइन करें, शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? होता है। ये पुरानी चीज आपको देवे, आप लेंगे? किसी की यूज की हुई चीज नहीं लेनी है। अब पुरानी दुनिया से तो कितना ममत्व है, नई दुनिया से भी ज्यादा पुरानी दुनिया से। पुराने कपड़ों से, पुरानी चीज वस्तुओं से ममत्व नहीं होगा, लेकिन पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुरानी दुनिया से तो कितना प्यार होता है। 63 जन्मों का है। स्प्लिट हो गया है। इन सब के साथ 63 जन्मों का नहीं है। स्प्लिट हो गया है तो निकलना एक जन्म में कितने यूनियन रोज निकलते यूज हो हो- फिर आ जाते। तो ऐसे ही उन सब में भी हम यूज एंड थ्रो करें तो इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु सिर्फ देह से ममत्व मिटाओ ऐसे नहीं कहते, परंतु संस्कार से, स्वभाव से। चीजों से, ये अभिमान। ये सही थी। ये संबंधों से। परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो, सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा।
शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमरलोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलानी। यह काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सत्युग में दीपावली नहीं मनाएंगे, क्यों? हर रोज दिवाली। हर रोज दीपावली दिया जल खुशी जाए। खुशी चला हुआ है। बुझता नहीं। दीपावली के साथ और कौन सा महत्व है उस दिन का? वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे, इसलिए वहां दीपावली खुद ही देती है। दीपावली नहीं मनाएंगे। वहां तो लक्ष्मी स्वयं बैठी हुई है, जितना कोई चाहिए। कमी नहीं है, कोई अप्राप्ति नहीं है। यहाँ लक्ष्मी की बैठ करके पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं। वहां सफाई नहीं करते हैं। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते, अर्थात अभी संगम पर है, फिर हम सत्युग में जाएंगे। बाबा ने कहला भेजा था, 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देहाभिमान टूट जाए। कहला मैसेज भेजा था, संदेश कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देहाभिमान टूटे। साकार बाबा ने जब यज्ञ में बेगरी पार्ट चला, तभी मादर पार्ट का कपड़ा जो होता है ना, उसके कपड़े सिलाई करके सबको दिए। और जो रबर आता है ना, उसके चप्पल, रबर कौन सा, ये जो व्हीकल में व्हील का जो रबर होता है ना, हाँ, उसके चप्पल बनाते थे और वो पहनते थे। हाँ, लट्ठा करने के लिए वो कभी फंसता नहीं है। हाँ हाँ, तो अभी भी पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो लट्ठा ले सकते हैं। तो कई लोग लट्ठा यूज करते हैं, किचन में इतना गंदा हो जाता है बहुत कुछ, और ठंडी के दिनों में ठंडी लगती है बच्चों को, तो लट्ठा अभी भी पसंद करते हैं। कई लोग लट्ठा का पसंद करते हैं। तो सब दादियाँ जिन्होंने अपने लौकिक घर में उस जमाने में मलमल, और वो मलमल तो इतना सॉफ्ट होता था
जो रिंग से पास हो जाए, और आज की डेट में भी ऐसा मिलता है। हाँ, तो ऐसा कपड़ा पहना हुआ और जब बाबा के पास आए और यज्ञ में बेगरी पाठ शुरू हुआ, तो ऐसा मादर पाठ का कपड़े के कपड़े पहनते थे। मना बाबा ने इन दादियों को हर तरह से तैयार किया, इसलिए बाबा कहता है हमें भी तैयार। तो इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो, माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो। बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डायनेस्टी में आएंगे।
तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते तो भला हो गया। सत्युग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में जाने वाले बच्चों से ज्ञान अच्छा ज्ञानी ज्ञान स्वरूप बच्चे बाबा को पसंद है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौधा भक्ति नहीं की जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ध्यान की आदत पड़ गई अर्थात बार बार ध्यान में चले जाएंगे तो फिर ज्ञान योग में रुचि नहीं रहेगी और ध्यान से कोई आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होते हैं। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उनको जलाते हैं। परंतु रावण जलता नहीं, सिर्फ कहते हैं परंपरा से जला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, इसलिए रावण को जलाते हैं। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। सत्युग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं।
उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला रावण है। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार होते नहीं। सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। यहाँ बाबा का बने, थोड़ा समय आए फिर चले गए तो हल्की प्रजा। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए, अर्थात पूरी राजधानी चाहिए। कोई एक थोड़ी जीवन मुक्ति पद पाएगा। अष्टावक्र गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों न श्रीमत पर चले। किसी को कुछ मिल रहा होता है तो वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको जो पसंद है वो मिल रहा है। तो बाबा भी कहता है हमें 2500 वर्ष तक की राजाई मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं हम श्रीमत पर चले, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। शंख ज्ञान का, चक्र स्वदर्शन, गदा ज्ञान की और पद्म पवित्र जीवन। अगर हम ब्राह्मण समझते हैं अपने को और सच में मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, तो मुझे ये चारों ही अलंकार अभी हमारे पास है, धारण करना है। पदम पदम ज्ञान का शंख, स्व का दर्शन का चक्र, ज्ञान की गदा और और पदम अर्थात कमल। द्वारा परमात्मा ज्ञान से निकले शंख। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया। हाँ, उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भव माना, मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। हाँ, तो विष्णु पद पाना है, इसलिए मध्य में जो विष्णु है उसको भी याद करना है, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, वो हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा जी होत्या, शंकर जी ने तपस्या की, ऐसे त्यारे विष्णु समझ। अच्छी बात है। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है,
तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? शिव के, ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा दोनों के हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब है, पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वह क्या जाने दशहरे दीपावली को। हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाप से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते। बाबा कहते हैं कि धंधा भल करो, परंतु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती है। भीति माना डर, भय। स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं है। सूत मूंझा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजा। गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है।
वनवास में रहना है। दूसरा है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था। ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो माया आ नहीं सकती। आज का सम्मान है, मैं मास्टर नॉलेज फुल हूं। मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ। त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कोई उल्हाना देंगे। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उल्हाना नहीं देगा। उल्हाना देना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। और आज की व्यक्त इशारे, कोई मांगे या नहीं मांगे, दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दूं। अखुच महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो समय अनुसार हर समय दातापन की स्मृति को बढ़ाओ। स्वउन्नति के प्रति व सर्व के प्रति दातापन का भाव व स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। सदा बेहद की वृत्ति हो, सदा संपन्न, सदा भरपूर रहो। तो आज बाबा ने दीपावली, तुम दीपावली नहीं, सतयुग में कभी दीपावली नहीं मनाते, क्यों? वहां स्वयं लक्ष्मी बैठी हुई है, इसलिए हम वहां दीपावली नहीं मनाते। और दूसरा दीपावली बाबा ने कहा
दीपावली के दिन दिया चल एवरीथिंग इज न्यू, अच्छा एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया होता है। फिर तीसरा बाबा ने बताया दीपावली के दिन पुराना हिसाब किताब, चुप पुराने चौपड़े खत्म खत्म नया और नया चौपड़ा शुरू शुरू। करते हैं। तो हमें भी दीपावली के दिन ये सब तो दीपों का त्योहार दीपावली, दीपराज बाबा हम सभी दीपकों की बुझी हुई ज्योति को जगाने आया है। इसलिए हमारे लिए तो रोज दिया हर रोज दीपावली है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। फिर ज्ञानी से ज्यादा ज्ञानी को पसंद। बाबा को ध्यानी से ज्यादा ज्ञानी आत्मा प्रिय है। ध्यान से रहो ध्यान में माया आती है, ज्ञान में माया नहीं आती है। इन आंखों से देखते हैं ये सब। हाँ એવું એનો જો કે ઉભો બેસીએ તમે આ યાદ આવો યા ધ્યાન સાંભળીએ તો મને યાદ નથી આવતું. नहीं, ऐसे नहीं। ध्यान अर्थात जो ट्रांस में जाते हैं तो उसमें माया आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा इसको वो पार्ट अलग है, उसमें माया आ सकती है। लेकिन जब इसको थोड़ा ध्यान हाँ। हाँ वो डिटेल बात है, और ज्ञान में तो माया नहीं आती है। हम समझ मिलती है ना, नॉलेज मिलती है, ऐसे नहीं ऐसे। और बाबा ने क्या कहा, एक बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। भीति भीति मिलती है। अभी तो हम नई दुनिया में स्कूल में भी बाबा ने ये बात सुनी थी। स्कूल वाले स्कूल में जाकर के ये बेहद की हिस्टोग्राफी सुना। हाँ આજે લગભગ નક્કી નથી કદાચ હું થોડી વેલી और बाबा ने क्या कहा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब भूल जाना है। नष्टो मोहा बनना है, फूल बनना है, फूल बनना है, कांटे से फूल बनना है। मन मना भव मध्याची और मध्याजी भव। जो जो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कुछ भी करो माता पिता को फॉलो करो और पढ़ाई करो। दाता बनकर दान देना है, दाता बनकर देना है। दाता कभी ये नहीं कहते कुछ भी करे हमको मास्टर दाता देता ही देता है, कोई मांगे या नहीं मांगे। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खजा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ।
ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया